Assalamu alaikum. I'm Zubia Mahmood here, your chemistry teacher from Government Degree College for Women Satellite Town Bahawalpur. Students, today we will start with our organic chemistry. फोर्थ ईयर में आपको केमिस्ट्री की 2 मेजर फील्ड्स पढ़नी होंगी. आपका 4th पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 5th है अप्लाइड केमिस्ट्री और 6th पेपर आपका प्रैक्टिकल्स का है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मेजर सेक्शंस हैं. बेहतर होगा कि आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लें IUB की वेबसाइट से, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी. सेक्शन नंबर 1 है 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल. इसका पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिकल बॉन्डिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्केन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. आप फेमिलियर हैं इनसे, आपने FSC में इनके बारे में काफ़ी पढ़ा हुआ है. FSC सेकेंड ईयर से रिलेटेड काफ़ी है ये. आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप उसमें से जो आपने पढ़ रखा है उसमें से भी आप कंसर्न कर सकते हैं. चैप्टर नंबर 4 आइसोमेरिज्म है. दिस विल बी समवट न्यू फॉर यू बट इट इज़ क्वाइट ईजी. सेक्शन नंबर 2 में 4 चैप्टर्स हैं. एल्काइल हैलाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से. इस पहले चैप्टर में भी जो हमारी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया हुआ है उसको सामने रख के हम इसको स्टडी करेंगे. इसके टॉपिक्स आ जाते हैं. आपको ये टॉपिक बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा अपनी बुक से हर लेक्चर से पहले थोड़ा सा इसको रीड करके बैठा करें. जस्ट गिव अ रीडिंग टू रिकॉल इन योर माइंड द थिंग्स विच यू नो. बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको बताऊंगी. आपको जो मसला होगा हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप मुझे इसको व्हाट्सएप कीजिएगा. जो आपके मेजर कंसर्न्स होंगे, जो आपको समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह वी विल become familiar with this non-traditional method of teaching. Basic concepts में basic concepts in chemical bonding organic compounds में आपको पता है कि covalent bonding होती है. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? localized and delocalized chemical bonding, rules of resonance effects, steric inhibition of resonance energy, dipole moment and its applications, inductive effect. resonance effect एक तो होगा, दूसरा है inductive effect. उसके बाद है structure and reactivity of the organic compounds और hyperconjugation, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, पोलर एंड फ्री रेडिकल. ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा कि आपने जो पीछे लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, आपने रेजोनेंस पढ़ी, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं. आपको जो बुक रिकमेंड की है चौधरी गुलाम रसूल की, वो आपके पास होनी चाहिए. इसके अलावा इस नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग का ये फ़ायदा है कि आप जब चाहें अपनी बुक खोलें और उससे पहले आप लेक्चर को दोबारा सुन लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा याद करना, समझना. हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग. बच्चों, आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. Organic compounds are those which contain mainly carbon, hydrogen in them. हाइड्रोकार्बन्स हैं. इसके अलावा जो ग्रुप इनके साथ हो सकते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. Delocalized chemical bond या conjugated system can be explained by 2 methods: molecular orbital approach and the resonance method. Molecular orbital theory अभी आपने 3rd ईयर में पढ़ी है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से, जैसे
अमोनिया मॉलिक्यूल है, वाटर का स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से आपने VBT और वेस्पर थ्योरी पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से इसको समझने में आसानी हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है कि इसके इट एज्यूम्स द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव अ वेव नेचर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर की वजह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एज्यूम करते हैं टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ अ होल मॉलिक्यूल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कार्बन और कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं आपको पता है ना। कार्बन को ग्राउंड स्टेट में हम इस तरह से शो करते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s 2px 2py और 2pz, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में हम इस तरह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। 2s में भी 2 होंगे, लेकिन यहाँ पर इसको फुलफिल करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके जो 3 p हैं दे विल हैव पार्शली फिल्ड। यहाँ जो इसके s का शेयर्ड पेयर, ये जो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के नतीजे में जो है यहाँ इसकी एक्साइटेड स्टेट में इट कैन मूव टू द वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। अब इनको हम कहते हैं दे आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो इसका 2s कार्बन का 2px 2py, दूसरा कोई कार्बन जब इसके करीब आएगा देन दिस कार्बन बिकम एक्साइटेड एंड अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहले वो सिंगल न्यूक्लियस कार्बन के एक न्यूक्लियस के अंडर थे, अब जब दूसरा कार्बन भी इसकी विसिनिटी में आता है तो ये दोनों कार्बन एक्साइटेड हो जाएंगे और इनके ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कार्बन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ दीज 2 कार्बन्स, ठीक है ना, नॉट अ सिंगल कार्बन। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको हम ज़रा समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी assumes the wave nature of the electron, thus during the overlapping the wave functions of the different atoms interact in 2 ways, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको पता है ना वेव जो है वो अबव और बिलो द प्लेन, ठीक है ना। अगर ये प्लेन है तो वेव इस तरह से होती है, क्रेस्ट और ट्रफ आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन का मतलब ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल नोन एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई वही बात कि ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना इफेक्ट रखते हैं। दीज न्यूक्लियाई आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज कंटेन 2 न्यूक्लियाई, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेम एज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं असल में, एनर्जी स्टेट्स हैं ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर फिल्ड जस्ट लाइक द एटॉमिक ऑर्बिटल। Only those atomic orbitals are combined to form molecular orbitals which have the comparable energy and orientation. Energy और orientation आपको पता है ना, जैसे 1s can combine with 1s। अब s ऑर्बिटल आपको पता है कि न्यूक्लियस की डायरेक्ट अट्रैक्शन में होता है, जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये x एक्सिस पर लाई करता है s, ठीक है ना। और p जो है p इज़ ऑफ 3 टाइप्स, पी एक्स भी है, पी वाई भी होता है और पी जेड भी है। अब जो पी एक्स होगा इट डायरेक्टली लाइज ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस लाइक एस ऑर्बिटल, लेकिन जो पी वाई और पी जेड हैं, ठीक है ना, वो इस तरह से
py or pz, they are the py and pz, they are the internuclear, they lie on the internuclear axis. और इस तरह से जो 1s can combine with the 1s, ठीक है ना, जो 1s यानी एक पहले प्रिंसिपल शेल पर जो लाई करता है 1s, वो दूसरे एटम के भी 1s से ही ओवरलैप कर सकता है, 2s से ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं मिलती। पहले शेल की एनर्जी और होगी और सेकंड शेल की एनर्जी और होगी, इसलिए जो 1s है वो 1s से ही ओवरलैप करेगा और 2s जो है वो 2s से के इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगा। और जो s ऑर्बिटल्स हैं दे कैन ओवरलैप ओनली विद pz। क्यों pz से ही? क्यों? क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर होता है। y और x जो हैं वो y एक्सिस और x एक्सिस पर लाई करेंगे, लेकिन z जो है ना वो न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियस की डायरेक्ट अट्रैक्शन में नहीं आता। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे कार्बन और कार्बन है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है। हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स में से ईथीन की। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर आप देखें, इसको रिकॉल करें, आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है 3rd ईयर में, तो वहाँ पर क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये करीब आकर एक ऐसे पार्ट में दोनों न्यूक्लियाई लाई करेंगे, ऐसे पार्ट में कि दोनों न्यूक्लियस दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट बिकम अ मॉलिक्यूल। दिस इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, ईथेन की। कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड है इट इज फॉर्म्ड बाय द mutual sharing of electrons, one from the carbon and other from hydrogen. And in the specific area the electron pair it is equally attracted by the two electrons. Equally अगर तो इनमें electronegativity difference होगा तो not equally, otherwise no electronegativity difference like carbon and carbon, then the shared electron pair it is equally attracted by the two nuclei. सो कोवेलेंट बॉन्ड अब लोकलाइज्ड क्या है और डीलोकलाइज्ड क्या है? देखें, पहले तो लफ्ज़ का मतलब हम समझते हैं। लोकलाइज्ड आपको कहा जाता है कि दो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें लोकल स्टूडेंट जो है यानी हमारे सिटी से बिलोंग करता है, यहीं से आता है, यहीं से जाता है। और जो स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल भी उनका एक आर्जी घर है और इसी तरह से वो अपने एक मुस्तकिल जगह पर भी रिहाइश रखते हैं। तो सिटी में रहने वाले क्या हुए? लोकल। और जो सिटी से बाहर आकर यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, दे आर डी लोकलाइज्ड। अब हमारे पास केमिस्ट्री के सेंस में लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है? इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। लोकलाइज्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन अ कोवेलेंट कंपाउंड in which the electron density is concentrated between only two nuclei of the combining atoms. It is called the localized bond. ठीक है ना? यानी दो जो न्यूक्लियस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर, दो एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया है, वो दोनों ही उन्हीं दोनों के बीच में, उन्हीं दोनों न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन में ही है इलेक्ट्रॉन पेयर. इट डज नॉट मूव एनीवेयर एल्स. वो कहीं और नहीं जाएगा बल्कि उन दोनों के दरमियान में ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. दिस इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड बॉन्ड. नाउ व्हाट इज द डीलोकलाइज्ड बॉन्ड? इट्स अ, इसकी डेफिनेशन देख लें. इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रिक चार्ज द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर. आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की दो नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेव जो है, इट मूव्स नॉट ओनली बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बट ऑल्सो टू द थर्ड और फोर्थ
एटम्स ऑल्सो, यानी थर्ड और फोर्थ एटम के न्यूक्लियाई पर भी वो जो इसकी इलेक्ट्रॉन वेव है उसकी डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और इसके लिए सर्टन कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे जो है वो मूव करेगी अमंग द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियस. Bonding orbitals are spread out in more than 2 nuclei or atoms. The resulting bonds are called the delocalized bond. यानी दो न्यूक्लियस की बजाय अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, it will move not only in between the two nuclei but also among more than 2 nuclei. तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अब जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय ओनली वन लेविस स्ट्रक्चर. इसका मेजर फ़र्क है ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड से कि एक ही आप जैसे हम लाइंस लगा के कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं और कार्बन का सिंबल लिखते हैं या और दूसरे जो उसके साथ ग्रुप्स अटैच हैं उनका सिंबल लिखते हैं, तो उसमें हम सिंगल शॉर्ट लाइन से शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को 2 से शो करते हैं, डबल को और इस तरह से ट्रिपल को. तो सिंगल लेविस स्ट्रक्चर इज़ इनफ टू एक्सप्लेन अ लोकलाइज्ड बॉन्ड. लेकिन जो डीलोकलाइज्ड सिस्टम है ये एक सिंपल लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं हो सकता. अच्छा, अब डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझना, कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम. डीलोकलाइज्ड बॉन्ड जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए कॉन्जुगेशन का होना बहुत ज़रूरी है. अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम which has a p orbital on an atom adjacent to a double bond. p orbital, आपको याद हो कि ऑर्बिटल्स की टाइप क्या है, s, p, d, f, ठीक है ना. तो s ऑर्बिटल्स की फर्दर टाइप्स नहीं होती. p ऑर्बिटल्स 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग px, py, pz होते हैं. इसी तरह d, dx, y, dxz, dxy और डी जेड स्केयर, इस तरह इसकी टाइप है. और एफ़ की 7 टाइप्स हैं. तो कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या होना चाहिए ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैविंग अ p ऑर्बिटल ऑन एन एटम एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. देखें यहाँ पर अब कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं हमेशा. अब कार्बन या जो डबल बॉन्ड से 2 कार्बन अटैच हैं उनके एडजेसेंट नेक्स्ट कार्बन पर ये p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल हो या पार्शली फिल्ड वेकेंट और पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल हो, दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. और द ऑल्टरनेशन ऑफ अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना. अब यहाँ पर डबल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. ऑल्टरनेट विद द सिंगल बॉन्ड, 2 कंडीशंस है, एक तो वेकेंट p या पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल हो, या it alternates with a single या double या triple bond alternates with a single bond. This is referred to as a conjugation system. अब मैंने आपको पहले बताया कि हमने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल लेनी है. हमने सिंपल लोकलाइज सिस्टम के लिए एग्जांपल ली थी ईथीन की, या आप कह लें ईथीन, ईथेन. अगर ईथेन में हमारे पास था कि सिंगल बॉन्ड है और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं हर कार्बन के साथ, दिस इज़ कॉल्ड ईथीन. और इसमें भी लोकलाइज्ड बॉन्ड है, ठीक है ना. ये डबल बॉन्ड जो है ये लोकलाइज्ड है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन. 1,3-ब्यूटाडाइन कंटेन्स 4 कार्बन्स और पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान और तीसरे और चौथे कार्बन के दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड. और दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है. बाकी की वैलेंसी हम फुलफिल कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना. अब ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द सिंगल बॉन्ड, देन ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड. तो इस सिस्टम को अगर आप ये इसका ओपन करके स्ट्रक्चर देखें ना तो बिल्कुल ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है ना. फिर सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट 2 कार्बन्स के दरमियान में, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन
और थर्ड कार्बन के दरमियान में फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, और कार्बन जो थर्ड और फोर्थ है इनमें आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन को हम सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें आप, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल कोवलेंट बॉन्ड शो किए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें चार्ज आ गया। ये चार्ज कैसे मूव कर रहा है, देखें। अब का ऑल्टरनेट डीलोकलाइज्ड हमने कहा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास sp2 हिब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। sp2 आपको याद होगा हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं sp3, sp2 और sp, ठीक है ना। यहाँ कौन सी हिब्रिडाइजेशन है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, 1 partially filled p orbital on every carbon exist. Carbon number 4 can carry the electron like this. ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये 2 लेवल स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास। Lewis structure single is not sufficient to explain a conjugated system or a delocalized chemical